बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी यम्मी नूडल्स कबाब। अब ये नूडल्स कबाब कैसे बनेंगे ये आपको वीडियो देख के पता चलेगा, तो आखिर तक साथ रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है। देखें कैसे ज़बरदस्त कबाब हैं। देखें ऐसे कबाब आपने अभी तक नहीं खाए होंगे, बहुत ही मज़े के यूनिक टेस्टी कबाब। तो आखिर तक साथ रहिएगा। ये कैसे बनने वाले हैं और कैसे बनेंगे एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, आलम का वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इट्स ग्रेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए हैं तकरीबन 2 कप चने की दाल ली है। इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया है और इसे हमने पतीली में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 300 ग्राम चिकन ली है हमने, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने ली है चिकन बोन्स वाली, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। बोन वाली चिकन लेने से ये होता है कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बस हमें करना ये होगा कि इसको पकाते में जब गोश्त चिकन गल जाएगी तो हमें इसकी हड्डियाँ अलग करके फ़ौरन निकाल लेनी होंगी पहले पकते में, नहीं तो वो इसी में टूट जाएंगी और चूरा हो जाएंगी। याद रहे अभी फ्लेम ऑफ है हमारा, हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। इसके साथ ही हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज हो तो एक बड़े साइज़ की ले लें, नहीं तो 2 छोटे साइज़ के प्याज उसको रफली काट लें, हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही लिया है हमने कुछ साबुत गरम मसाला, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 4-5 लौंगे, 10 से 15 दाने काली मिर्च के और 1 टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरे का। इसमें जो मोटे मोटे मसाले हैं वो हम पकने के बाद निकाल देंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक या हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च का, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 कप इसमें पानी ऐड कर दें। थोड़ा सा दाल के साथ भी इसमें डाला था पानी, अच्छा खासा डाल देंगे हम ताकि दाल और चिकन अच्छी तरह पक के गल जाए इसमें। अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। इसका फ्लेम ऑन कर दिया है हमने, इसे अच्छी तरह पकने देंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और चिकन का गोश्त जब गल जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह, तो हम इसकी हड्डियाँ निकाल देंगे और उनको मिक्स करके अच्छी तरह पका लेंगे ताकि दाल और चिकन मिक्स होकर अच्छी तरह गल जाए। ये देखें पकना शुरू हो गया है। अब हम इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और इसको पकने देंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये अच्छी तरह बॉईल हो गया है। इतना हमने बॉईल करा है कि चिकन के टुकड़े हो गए हैं खुद ही। ज़रा सा भी हम इसको हाथ लगा रहे हैं तो इसके रेशे अलग अलग हो रहे हैं, ऐसी ही हमें चाहिए थी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा गरम मसाले थे ये हम निकाल लेंगे, इनका काम हो चुका। अब इसे हम किसी मैशर की मदद से मैश कर लेंगे ताकि अच्छी तरह इसका मिक्सचर बन जाए। चॉपर पे करना चाहे तो आप चॉपर पे भी कर सकते हैं। ये चिकन है और चने की दाल बिल्कुल गली हुई है तो इसमें आराम से हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए कितना ज़बरदस्त मैश हो गया है ये। गरम गरम आप मैशर से मैश करेंगे ना तो इसी तरह मैश हो जाएगा ये। देखिए कैसे रेशेदार मैश हुआ है, सिर्फ चिकन के रेशे नज़र आ रहे हैं इसमें अलग अलग से। इसमें आप कम चिकन भी डालेंगे ना तो ये महसूस होगी कि आपने चिकन डाली हुई है इसमें। चॉपर में हम इस तरह ऐड करते हैं तो ये रेशा महसूस नहीं होता इतना। ये अच्छी तरह मैश हो गया, इसमें मसाले सारे मिक्स थे पहले से। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, कम से कम 4 टेबल स्पून हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद से। इसके अलावा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इनको सबको मिक्स करेंगे हम, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें हरा धनिया थोड़ा सा कम लग रहा था तो हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर दिया है।
क्योंकि इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है मसालों को। अब हम इसे थोड़ी देर साइड में रखते हैं। इसके साथ ही हमने नूडल्स लिए थे और उनको बॉईल कर लिया है अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से बॉईल कर लिया था। इसमें हमने अभी कुछ नहीं ऐड करा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया इस तरीके से, और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसमें। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक काट के रखा था। ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका बाउल हमें छोटा लग रहा था तो हमने चेंज कर दिया है, थोड़ा बड़ा बाउल ले लिया है। और इसमें हमने डाला है तकरीबन 2 टीस्पून ऑयल डाला है, ताकि ये अलग अलग रहें, चिपके नहीं आपस में। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन ग्रीन वाइट के साथ, बहुत अच्छा ज़बरदस्त हो गया है। बस इसमें अब और कुछ ऐड नहीं करना। सबसे पहले हमने इसका थोड़ा सा मिक्सचर लेना है इस तरीके से, और इसको हाथ पे फैला लेना है। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे और बहुत से मज़ेदार कबाब की रेसिपी मिल जाएगी। शामी कबाब की, अंडे वाले कबाब की, फ्रोज़न कोफ्ते की, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मौजूद हैं। और इसके साथ ही हम थोड़े से नूडल्स उठाएंगे, उसके अंदर रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। इस तरीके से कबाब की शेप दे देंगे। अगर आपको मसाला कम लग रहा है तो आप और ले सकते हैं। इस तरीके से इस पर बनाएंगे और इसको कबाब की शेप दे देंगे। बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, खाते हुए मज़ेदार लगेंगे, यूनिक और टेस्टी लगेंगे। अब इसे कवर करके और अच्छी तरह कबाब की शेप दे देंगे। इस तरीके से इसे अंदर कर देंगे। नज़र आए जैसे तो कोई मसला नहीं है, इसको आप कवर कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा टर्किश कबाब की भी बहुत मज़ेदार रेसिपी मिलेगी आपको मेरे चैनल पे। अफ़गानी कबाब की मिलेगी। इन सब कबाब की मैं टर्किश कबाब और अफ़गानी कबाब की भी बहुत मज़ेदार रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इन सभी कबाबों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़ेदार है। देखें कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार हुआ है। और इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ गिफ्ट है आपके लिए। जब इसे आप फ्राई करके किसी को देंगे तो लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे। इसी तरह हम सब कबाब बना लेंगे। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमने कबाब बना के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक तवा लिया है, हमने इसमें हल्का सा ऑयल डाला है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डाला, ज़्यादा तवा है। 2 अंडे लिए हैं और हमने इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अभी कबाब लेंगे और इस पर अंडा लगा लेंगे हम। इस पर हमने अंडा लगा लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई हो जाएंगे। हल्के हल्के इनको फ्राई करना है दोनों साइड से। एक एक कबाब करके करेंगे। साइज़ बड़ा है। कम ऑयल में कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त, यूनिक और टेस्टी कबाब बनके तैयार होंगे। देखें एक साइड पे कितना खूबसूरत कलर आ गया है। हमने इसे पलट दिया है। अब दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत जायकेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हम सब कबाबों को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह फ्राई करते जाएं और इसे साइड में रखते जाएं। इसी तरीके से जैसे ये भी फ्राई हो गया है तो हम इसे साइड में रख देंगे। ये अंदर तक अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा, नीचे से अच्छा सा कलर आ जाएगा। बहुत साइड में रख देंगे तो अब इसके आगे दूसरा कबाब रख देंगे। और अब ये जो पहले हमने साइड में रखा था, ये इस कबाब को हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने ज़बरदस्त कबाब बनके तैयार हुए हैं। यूनिक टेस्टी कबाब, बहुत ही मज़ेदार, कितने मज़े के लग रहे हैं। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना यूनिक सा। ऊपर कबाब, अंदर से नूडल्स, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और मज़ेदार भी। यूनिक टेस्टी रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको भी, आपके घर वालों को भी और मेहमानों को भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी।
तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।